गुड मॉर्निंग बॉयज। आज क्वेश्चन 14 है हमारे पास 5.2 का ही। मैट्रिक्स ए दे रखी है हमें 1 2 2 2 1 2 2 2 1। आपको शो करना है ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5y इक्वल टू 0 एंड हैंस फाइंड ए इनवर्स। तो पहले आपको यहां पे शो करना है ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इक्वल टू 0 जीरो मैट्रिक्स। यहां पे इसको मैं आपको शो करके नहीं दिखाऊंगा, अभी इसको हम बहुत बार कर चुके हैं। यहां पे जस्ट आपको ए स्क्वायर निकालना है, 4 टाइम्स ए करना है, माइनस 5y करना है। अब उसके बाद जो क्वेश्चन दे रखा है ना, वो करता हूं तुम्हारे लिहाज में एक बार में। वो क्वेश्चन है हैंस फाइंड ए इनवर्स। अब हैंस का मीनिंग क्या होता है कि जो आपने अभी इसको प्रूव आप करेंगे ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5y इक्वल टू 0, आपको यहां से ए इनवर्स निकालना है। आपको ए इनवर्स ऐसे निकालना, कभी वो कर दो, कभी 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए कर दो, ऐसे निकालना हमने इनवर्स। हमने ए इनवर्स निकालना है कैसे? हमने इसका यूज करके ए इनवर्स निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए एक बार। एक होता है हमारे पास प्री, एक होता है हमारे पास पोस्ट। प्री मीन्स पहले और पोस्ट मीन्स बाद में। मैं काम करता हूं यहां पे, मैं करता हूं प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स बोथ साइड्स। तो प्री मीन्स पहले, तो जितने भी यहां पे टर्म्स हैं मैं सभी में यहां पे सब के आगे लिख रहा हूं ए इनवर्स। नाउ ए स्क्वायर है, अब इस ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए इंटू ए। और पता है हमें यदि किसी मैट्रिक्स में उसके इनवर्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो इक्वल टू आई क्या होता है, तो 4i हो जाएगा माइनस ए इनवर्स इंटू आई इज ए इनवर्स। और किसी भी जीरो मैट्रिक्स में बेशक आप किसी के मल्टीप्लिकेशन कर लो, वो इक्वल टू किसके होता है? हमारे पास जीरो मैट्रिक्स का ही होता है। नाउ इकट्ठा कर रहा हूं दोनों को, ए इनवर्स इंटू ए, इकट्ठा किया दोनों को मैंने। यहां पे ए मैट्रिक्स बच गई हमारे पास, माइनस 4i माइनस 5a इनवर्स इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। दिस इज इक्वल टू आई इंटू ए माइनस 4i माइनस 5a इनवर्स इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। आई इंटू ए होता है माइनस 4i इक्वल टू, उधर लेके जा रहा हूं उसमें मैं, इक्वल टू किसके हो जाएगा? 5a इनवर्स के हो जाएगा। और यहां पे ए मैट्रिक्स ऊपर क्या दे रखी है हमारे पास? 1 2 2 2 1 2 2 2 1 माइनस 4 इंटू आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इक्वल टू है 5a इनवर्स के। नाउ 1 2 2 2 1 2 2 2 1 माइनस 4 0 0 0 4 0 0 0 4 इक्वल टू किसके हो जाएगा हमारे पास? 5a इनवर्स के। 1 माइनस 4 कितना? माइनस 3। 2 माइनस 0 2 2 माइनस 0 2 2 माइनस 0 2 1 माइनस 4 माइनस 3 2 माइनस 0 2 2 माइनस 0 2 2 माइनस 0 2 1 माइनस 4 इज माइनस 3 इक्वल टू किसके हो जाएगा? 5a इनवर्स के। मैं 5 यहां पे लेके आ रहा हूं, सो दिस इज आवर आंसर। Our next question is find the matrix X for which 3 2 7 5 X minus 1 1 minus 2 1 इक्वल टू किसके है? 2 minus 1 0 4 के। अब एक काम करें, इसको आप इसको लिख लीजिए, let this is equal to ax b equal to c।
वेयर आपका जो ए है वो इक्वल टू 3275 के है, बी इक्वल टू किसके है हमारे पास यहां पे -1 1 -2 1 के है, और सी इक्वल टू किसके है 2 -1 0 4। तो यहां पे एक्स बी इज इक्वल टू किसके है हमारे पास सी के। हमको यहां पे एक्स मैट्रिक्स निकालनी है, तो यहां पे हमें सिर्फ क्या चाहिए, हमें सिर्फ एक्स की टर्म चाहिए। तो मुझे यहां से ए खत्म करना पड़ेगा और बी खत्म करना पड़ेगा। और खत्म कैसे होएगा, मैं काम कर रहा हूं, मैं दोनों तरफ ए इनवर्स की प्री मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, और दोनों तरफ बी इनवर्स की पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं। ए एक्स बी यहां था, यहां लिख दिया, सी यहां था, सेम आ गया। दोनों तरफ क्या की, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लिकेशन की और बी इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लिकेशन की। ऐसा क्यों किया, इसका रीजन ये है कि इनको इकट्ठा कर देंगे, ए इनवर्स ए इंटू एक्स, और ये हो जाएगा बी बी इनवर्स इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, ए इनवर्स सी बी इनवर्स। ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई के होता है, आई इंटू एक्स, बी बी इनवर्स इज इक्वल टू आई के होता है, इक्वल टू किसके हो जाएगा, ए इनवर्स सी बी इनवर्स। आई इंटू एक्स इंटू आई इक्वल टू एक्स के हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू किसके हो गया, ए इनवर्स सी बी इनवर्स। अब यह क्या करना है, हमें यहां से ए इनवर्स निकालना है, सी हमारे पास है ही, और बी इनवर्स निकालना है। नाउ फाइंड ए इनवर्स, वो होता है 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 1 इसका डिपेंड हो जाएगा 15 - 14 1। एडजॉइंट हमने किया था पोजीशन चेंज साइन चेंज, सो दिस इज ए इनवर्स। अब आपको यहां पे निकालना है बी इनवर्स, वो भी सेम आ जाएगा 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ बी। तो यहां पे आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, एडजॉइंट ऑफ बी पोजीशन चेंज साइन चेंज। तो यहां पे हमारे पास बी इनवर्स भी आ गया। तो यहां पे जस्ट वैल्यू निकालनी है आपने, एक्स इज इक्वल टू किसके था, ए इनवर्स सी बी इनवर्स। आपके पास ए इनवर्स भी है, आपके पास सी भी है यहां पे, और आपके पास बी इनवर्स भी है। जस्ट तीनों की मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास 5.2 कंप्लीट हो गई है। 5.3 जो है वो कैंसिल हो गई है सीबीएसई बोर्ड से। अब हमारा अभी श्योर नहीं है वो रहेगी या नहीं रहेगी, इसीलिए मैं 5.3 करवाने से पहले आपको नेक्स्ट टाइम करवाऊंगा 5.4। 4 पहले करेंगे और 3 उसके बाद में करेंगे, ये मैं सिलेबस में आई तो। ठीक है, थैंक यू।